वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम अकेडमी। और मैं हूं अंकित सर, ला चुका हूं लेक्चर नंबर 12 आपके लिए, जिसके अंदर वापस से हम लोग एरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 11 में, जहां पे हम लोगों ने एरर्स के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। किस तरीके से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं, ये सारी चीज हम लोग ने देखा था। और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और आप बहुत कॉन्फिडेंस हो। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आप उसको कर लेते हो, एकदम कॉन्फिडेंटली कर लेते हो। क्लियर? तो इसी तरीके से आज हम लोग एरर्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखेंगे। और वापस से आपको वही काम करना है, आपको अच्छी तरीके से वीडियो को समझना है, देखना है और नोट्स भी बनाना, प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस बिगिन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसके अंदर आप नाम से समझ पा रहे हो एरर्स कंबाइन होने वाले हैं। एरर्स कब कंबाइन होंगे? जब आप कोई दो मेजरमेंट लिए हो या दो से ज्यादा है और उसके अंदर गलतियां हैं, तो आप जब दोनों को ऐड करोगे या दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी एरर आ जाएंगे। राइट? इसका मतलब वही होता है कि एरर्स कंबाइन हो रहे हैं। करेक्ट? तो एरर्स कैसे कंबाइन होते हैं आपके मेजरमेंट के अंदर, जब भी आप कोई मैथमेटिक ऑपरेशन करते हो, कि किस तरीके से एरर रिजल्ट में चले जाता है, वो चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे यहां पे दो सेटअप दिया गया है। इस ऑब्जेक्ट का जो रीडिंग है यानी कि लेंथ है a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और इस ऑब्जेक्ट का b इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब मैंने नापा इसको, ठीक है, और मैंने क्या किया, नापने के बाद इधर पे समझ लेते हैं। नापने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो 5.1 नाप लिया। कितना नाप लिया? 5.1 नाप लिया। राइट? फिर से मैंने मेजरमेंट किया और मैंने अब इस केस में 4.9 नाप लिया। तो इसको मैं कैसे बताऊंगा, मैं इस रीडिंग को कैसे आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा? तो मैं बोलूंगा 5.1 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 0.1 और 4.9 को मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 0.1। तो अगर आप देखोगे 5 क्या है? 5 तो ट्रू वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू, जो कि a है, तो मैं बोल दूंगा a है। और ये क्या है? 0.y क्या है? 0.1 गलती है, और गलती को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा a से। बात समझ में आया? सेम 5 क्या है इसके अंदर? ये जो 5 है आपका, ये 5 ट्रू वैल्यू है, देखो ना, ट्रू वैल्यू a, और माइनस ये क्या? एरर है, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा है। यानी कि जब भी आप कोई रीडिंग लिखते हो और उसके अंदर एरर है, तो हमेशा आपको इसी तरीके से, मान लो कोई रीडिंग P आपने नोट किया, तो उसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, प्लस माइनस डेल्टा P। यानी कि जो आपने रीडिंग निकाला है उसके अंदर ट्रू वैल्यू के हिसाब से या तो गलती ज्यादा है या तो गलती कम है। जैसे इसमें आपने 4.9, गलती कम नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि ट्रू वैल्यू के हिसाब से हमारी जो वैल्यू आई है वो कम आई है। राइट? गलती तो है, राइट, कम आया। राइट? तो अगर कम आया तो माइनस यूज करते हैं, ज्यादा आया है गलती तो गलती मतलब जो रीडिंग्स आया वो ज्यादा है ट्रू वैल्यू से, तो प्लस यूज करते हैं। राइट? तो हमेशा आपको याद रखना, जो भी रीडिंग्स आप नोट कर रहे हो उसमें गलतियां हैं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर ट्रू वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो तो आप प्लस करके, वो डेल्टा P जो दिख रहा है आपको वो एरर बता रहा है। और अगर आपका नोटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो आप क्या यूज करोगे? माइनस यूज करोगे। क्लियर? इतना बात समझ। अब हम लोग देखने वाले आज कि जब भी दो वैल्यू को ऐड करते हो तो एरर्स कैसे रिजल्ट में आ जाता है। तो एरर्स इन एडिशन, किसके अंदर? एडिशन के अंदर कैसे एरर्स आगे बढ़ता है उसको देख लेते। ठीक है? मान लो आपने दो चीज का मेजरमेंट लिया, ठीक है, इसका ही ले लो, चलो ए मेजरमेंट लिया, बी मेजरमेंट लिया। ठीक है? अभी हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं, खाली ए और बी मेजरमेंट लिया आपने, उसमें गलती है। राइट? तो आपने जो मेजरमेंट पहले लिया, ऑब्वियसली वो मेजरमेंट क्या लिखोगे आप? a प्लस माइनस डेल्टा a। और जो सेकंड मेजरमेंट है आप उसको क्या लिखोगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। दो चीजों का आपने मेजरमेंट लिया, इसका और इसका। अब आपको बोला गया ये दोनों का लेंथ को ऐड कर दो। तो जब आप लेंथ को ऐड करोगे, इसकी वैल्यू में भी आपके पास एरर है, इसकी वैल्यू में भी आपके पास एरर है। राइट? जब हम लोग दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके वैल्यू में भी एरर होगा। राइट? तो जब आप ऐड करोगे तो आपको जो नया चीज मिलेगा, मान लो हम लोग उसको बोलते थे z। ठीक है? ऐसे एक पहले एक्सप्रेशन से बता देते, हम लोगों को दो रीडिंग्स को a और b को ऐड करना है। राइट? तो यहाँ पे मेरे पास a है प्लस b, मैंने ये दोनों को ऐड किया और मेरे को कुछ रिजल्ट मिलने वाला है z। तो मैंने क्या किया, मेरा जो
कैलकुलेशन था उसको यहाँ पे बता दिया कि मेरे को करना क्या है, मेरे को दोनों वैल्यू जो है ए और बी इनको ऐड करना है। करेक्ट है? ओके। तो जब मैं ऐड करूंगा, देखो जब मैं ऐड करूंगा मुझे क्या मिलने वाला है, जेड। अब इसके अंदर एरर है आप देख सकते हो और इसमें भी एरर है, तो जेड में भी तो एरर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड कुछ तो मिलने वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो एरर होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, हमें नहीं पता। कब मिलेगा? जब मैं ए और बी के रीडिंग को ऐड करूंगा। ए का रीडिंग क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको मैं ऐड करूंगा बी सेकेंड वाले वैल्यू से। सेकेंड वैल्यू मैंने क्या नोट किया है? सेकेंड वैल्यू मेरा आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? तो इसमें बेसिकली होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, ये जो ए और बी ये साथ में ऐड होंगे, ठीक है, ए और बी साथ में ऐड होंगे और ये दोनों साथ में ऐड हो जाएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ z प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा z है, इसको मैं वापस से कर देता हूँ, ठीक है, डेल्टा z है, डेल्टा z, ठीक है, डेल्टा z। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी। मतलब यहाँ से अगर कंपेयर करोगे आप, ठीक है, देखो ये z जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल वैल्यू वो a प्लस बी से ही हो जाएगा और जो आपका z के अंदर गलतियाँ आएगी वो आपको जो इंडिविजुअल वैल्यू में गलती थी उसका सम मिलेगा, बराबर। यानी कि आपको क्या पता चला, जब भी आप लोग दो ऐसी रीडिंग को ऐड करते हैं जिसके अंदर एरर है, मेरे पास दो रीडिंग है जिसके अंदर क्या है, एरर है, जब भी मैं दो रीडिंग को ऐड करूंगा जिसके अंदर एरर है तो हमेशा जो हमारा फाइनल रीडिंग होगा उसके अंदर भी एरर आ जाए। ओके, जो डेल्टा जेड है, ये जो डेल्टा जेड है इसके अंदर एरर आ गया, राइट। आप ये देख सकते हैं डेल्टा जेड मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रीडिंग, राइट। तो मुझे पता चल गया जब हम लोग दो रीडिंग को ऐड करते हैं और दोनों एब्सोल्यूट एरर, तो रिजल्ट में भी एब्सोल्यूट एरर चला जाता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा व्हेन टू मेजरमेंट्स आर एडेड, देन द एरर, जो एब्सोल्यूट एरर ट्रांसफर होता है, ठीक है, याद रखना है, एब्सोल्यूट एरर उसमें चला जाता है, ठीक है। देन द एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर जा रहा है क्या है, वो है दोनों इंडिविजुअल वैल्यू में जो एरर था एब्सोल्यूट उसका सम है, इज सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग्स। आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया। तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गया कि जब भी दो नंबर को ऐड करोगे अगर उसमें एरर है तो जो रिजल्ट है उसके अंदर भी एरर जो जाएगा वो दोनों का एडिशन होगा। मान लो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको बोला गया ए आपके पास रीडिंग है उसमें से बी आपको माइनस करना है, तो ऑब्वियसली आपको एक रिजल्ट मिलेगा जेड, बराबर। ओके, अब इनको एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अभी आप ए जो निकाले उसके अंदर कुछ तो एरर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए प्लस डेल्टा ए, माइनस करना है आपको सेकेंड वाला जो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको z मिलेगा, ऑब्वियसली z में भी कुछ तो एरर होगा ना। तो देखो यहाँ पे z पे जो एरर जाएगा सेम टू सेम वही होता है, यहाँ पे क्या होगा, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये a माइनस बी तो हो जाएगा, ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन ये जो आपका डेल्टा ए है और डेल्टा बी ये दोनों अगेन ऐड ही होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे, इसको इनसे कंपेयर करोगे, इसको इनसे कंपेयर करोगे, तो आपको मिलेगा z जो है वो आपको a माइनस बी करने से मिलेगा, माइनस करना था, लेकिन जो एरर z में जाएगा वो आपको दोनों के एरर को प्लस करने पे ही मिलेगा, माइनस करने पे नहीं मिलेगा। इवन तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, इवन तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप दो रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें एरर है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो एरर होगा वो ऐड होके ही जाता है, दोनों का एरर ऐड ही होके जाए, इवन तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वो बात बता सकते हैं, व्हेन टू मेजरमेंट लिखो या वैल्यूज लिखो, वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड, जब भी आप दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, आर सब्ट्रैक्टेड, देन द एब्सोल्यूट एरर ही ट्रांसमिट होता है, याद रखना आपको,
डेल्टा मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ही होता है। देन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट एरर चला जाएगा और किसके इतना होगा, वो ये दोनों के एडिशन। देन द एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर सम होता है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल वैल्यू। बराबर है, बात समझ में आ गया? बराबर, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, राइट? क्लियर हुआ सब लोगों को? तो इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, बहुत अच्छे से आपको बात सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया है। एक बार रिवाइज कर लो, फटाक से देख लो क्या था इसके अंदर, और इसके न्यूमेरिकल्स को भी एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि सबको समझ में आया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।